हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री माता पृथिव्यायां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यायां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यायां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यायां नमः। इस प्रांगण में उपस्थित समस्त माताओं बहनों, आप सब यहाँ पर अपने अपने आप कल्याण के लिए एकत्रित हुए हैं। कलयुग में मात्र एक ही सदग्रंथ है जो सत्कर्म कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण के 18वें महापुराण के प्रथम खंड और द्वितीय खंड भगवान साक्षात शब्दावतार में है। भगवान ने खुद कहा था, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं श्रीमद् भागवत के 18वें महापुराण के प्रथम खंड और द्वितीय खंड में शब्दावतार में रहूँगा। जो इसको नित्य पढ़ेगा, जो सुनेगा, जो सुनाएगा, उसका परम कल्याण होगा। वो काल के सिर पर अपना पैर रखकर हमारे धाम आएगा। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे पृथासुतं। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे पृथासुतं। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। जो इस संसार की उत्पत्ति, पालन, विनाश में सक्षम है, उन्हीं भगवान श्री कृष्णों में हम सभी लोग साष्टांग प्रणाम करते हैं। और जो दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को तत्काल नष्ट कर देते हैं, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में हम लोग साष्टांग प्रणाम करते हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी श्रीमद् भागवत महापुराण के रसिक माताओं, बहनों, संतों, सज्जनों, आज हम लोग तृतीय स्कंद के तीसरे अध्याय के अंतर्गत भगवान के अन्य लीलाओं का वर्णन करेंगे। और यहाँ पर उद्धव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के द्वारा मथुरा पधारे। उन्होंने सत्समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटक कर तथा उसके प्राण लेकर उसकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, सांदीपनी मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए हुए सांगोपांग वेद का अध्ययन करके भगवान ने कहा, गुरुदेव आप मुझसे दक्षिणा बताइए, मैं दक्षिणा में क्या दूं, दक्षिणा स्वरूप में क्या दूं। तो सांदीपनी मुनि जो उनके गुरु थे, जिन्होंने शिक्षा दिए थे, 64 दिन में 64 कला सिखाए थे, उन्होंने कहा क्या आप देंगे, देना चाहते हैं तो मेरे मरे हुए पुत्र को पंचजन नामक राक्षस के पेट से लाकर दे दीजिए। मेरे पुत्र जो हैं मर गए हैं, उनको यमपुरी से लाकर मुझे दीजिए। भगवान श्री कृष्ण तो सर्वसमर्थ हैं, उन्होंने गुरु के मरे हुए पुत्रों को लाकर जीवित किया। और भीष्मक नंदिनी रुक्मणी के सौंदर्य से अथवा रुक्मी के बुलाने से जो शिशुपाल उनके सहायक वहां आए हुए थे, शिशुपाल शादी होने वाले थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए वे रुक्मणी को वैसे हर ले आए जैसे गरुड़ अमृत कलश को लेकर चले आए थे। बहुत सारी लीलाएं हैं, उसमें एक लीला यह भी है कि स्वयंवर में 7 बिना नथे हुए बैलों को नाथ करके नाग जीती सत्या से भगवान विवाह किए। और साथ साथ अपने प्राण प्रिया सत्यभामा को प्रसन्न करने की इच्छा से स्वर्ग से कल्प भी सुखा कर लाए। उस समय इंद्र ने क्रोध से अंधे होकर अपने सैनिकों से उन पर आक्रमण किए, क्योंकि वह निश्चय अपनी स्त्रियों का मन कीड़ामय बना हुआ था। भौमासुर द्वारा हर कर लाई हुई बहुत सी राजकन्याएं थी। वे दीनबंधु भगवान श्री कृष्ण को देखते खड़ी हो गई। सबने महान हर्ष लज्जा अपने पूछितों तत्काल भगवान को पति के रूप में वर्ण किया। भगवान ने उन्हें भी स्वीकार किया। कहते हैं संसार में
जो जो ठुकराए गए, यदि वे भगवान की शरण गए, भगवान ने सबको स्वीकार किया। तो बुद्धिमानी यही है कि आपको स्त्री माताओं बहनों, हम लोग ये जान लें, चाहे ठोकर खा करके भगवान शरण जाओ, चाहे प्रेम से शरणागति लेके जाओ, भगवान की शरणागति होने तो ग्रहण करेंगे, लेकिन बुद्धिमानी यही है हम लोग बिना तर्क किए भगवान की शरण ले लें। जब भगवान अपनी निशक्ति योग माया से उन लल्लाओं के अनुरूप उतने रूप धारण करके सबका अलग अलग महलों में एक ही मुंह से विद्युत प्राणी ग्रहण किया। 16,000 रानियां थी भौमासुर के द्वारा जो भगवान लाए, तो सबका को एक ही मुहूर्त में एक ही समय पाणी ग्रहण किया। अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने उनमें प्रत्येक के गर्भ से सभी गुणों से अपने ही समान 10-10 पुत्रों को जन्म दिया। इसके बाद उन्होंने अपने बताने का प्रयास यह कहने का है कि भगवान जो हैं सब कुछ करने में समर्थ है वो। हाँ, जब काल एवं जरासंध शाल्युक ने अपनी सेनाओं से मथुरा और द्वारकापुरी घेर लिया, तो भगवान ने निज जनों को अपनी अलौकिक शक्ति देकर उन्हें सबको मरवा डाला। जब ये मधुपान से मतवाले हो लाल 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 करके आपस में लड़ने लगे, तब उनसे ही उनका नाश करवा दिया। यदुवंश का नाश भगवान स्वयं करवा दिया उनको आपस में रगड़ से। और सुखदेव कहते राजा परीक्षित, जब आप उत्तरा के गर्भ में थे, उत्तरा के गर्भ में जो अभिमन्यु के पूर्वंश का भी स्थापित थे, आप थे उस रूप में, वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट हो चुका था, किंतु भगवान की विशेष कृपा कि आपकी माँ उत्तरा बड़ी बुद्धिमान थी, वह बिना तर्क वितर्क के भगवान श्री कृष्ण की शरणागति हो गई और भगवान ने आपको बचा लिया। उन्होंने धर्मराज दृष्टि से 3 अश्वमेध करवाए, तो भी श्री कृष्ण का अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा करते बड़े आनंद से रहने लगे। विश्वात्मा श्री भगवान ने द्वारकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के भोग भोगे, किंतु सांख्य योग की स्थापना करने के लिए उनमें कभी आसक्त नहीं थे। भगवान सब में दिखते हैं लेकिन किसी में आसक्त नहीं होते। ब्रह्म और जीव में यही अंतर है। हमको ऐसा लगता है कि भगवान कर रहे हैं, लेकिन भगवान नहीं, भगवान की माया कर रही है, भगवान उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। हम लोग भगवान की माया में हैं। यह संसार पत्नी पुत्र पद पैसा प्रतिष्ठा में एकदम आसक्त हो गया है, लेकिन भगवान आसक्त नहीं होते, किसी में आसक्त नहीं होते। हाँ, भगवान किसी में आसक्त नहीं रहते। आसक्ति ही तो दुख का कारण है। अगर सज्जनों आसक्ति करना ही है, भगवान के चरणारविंद की आसक्ति कर लीजिए। इस संसार की समस्त भोग सामग्रियां ईश्वर के अधीन हैं और हम सभी जीव भी उन्हीं के अधीन हैं। जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को ही उनसे वैराग्य हो गया, तब भक्ति योग का उनका अनुगमन करने वाला भक्त तो उन पर विश्वास ही कैसे करेगा। एक बार की बात है कि द्वारकापुरी में खेते यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल खेल में मुनीश्वरों को चिढ़ा दिया था। तब यादव कुल का नाश ही भगवान को अभिष्ट था। यह समझकर ऋषियों ने बालकों से साफ दे दिया। इसके कुछ ही महीने बाद भाभी बस विष्णु भोज और अंधकवंशी यादव बड़े हर्ष रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र को गए। वहाँ स्नान कर उन्होंने तीर्थ के जल से पितर देवता ऋषियों का तर्पण किया। ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गौवें दी। उन्होंने सोना चांदी सैया वस्त्र मिक्सर कंबल पालकी रथ हाथी कन्याएं ऐसे बहुत सी हुए जिससे जीविका चल सके तथा नाना प्रकार के श्रेष्ठ अन्न भी भगवत अर्पण करके ब्राह्मणों की सेवा की। इसके बाद गौ ब्राह्मणों के लिए ही प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर सिर टेक कर उन्हें प्रणाम किया। हम कहते हैं खाया पिया अंग लगेगा और दान दिया तो संग चलेगा, बच गया तो जंग लगेगा। हम ऐसा माने कि हे प्रभु यह सब कुछ आपका ही है, आप की हमारे ऊपर विशेष कृपा है, आपने मुझे माध्यम बनाया है। मैं कौन होता हूँ करने वाला, आप कर्ता कारण आप ही तो हैं।
आपकी जब कृपा हो जाती है, जिस व्यक्ति के ऊपर जब आपका विशेष अनुग्रह हो जाता है, उसको माध्यम बना करके काम करा लेते हैं, तो उसका नाम होता है। लोग कहते हैं संसार करते हो तुम कन्हैया, और मेरा नाम हो रहा है। करता धरता सब वही है, फिर भी मौन रहते हैं। बोलो बोलो कौन है वो, जो सब कुछ करता धरता है, फिर भी मौन हो रहता है। बोलो बोलो कौन है वो, कौन है वो, जो इतनी विशाल तीनों लोक चौदह भुवन को चला रहा है। हर कण कण पर चर चेतन जितने हैं, स्थल चर नवचर जलचर, सब पर दृष्टि है। सबको उनके प्रारब्ध के कर्म के फल के कर्म के अनुसार फल मिल रहे हैं। अवश्य में भोक्तव्य कर्तव्य, अवश्य ही व्यक्ति के जीवन में जो कर्तव्य का फल उन्हें भोगना ही पड़ता है। अगर कहो कि शरीर बिना भोगे छूटे तो नहीं, जो आप कर्म किए हैं उसको भोगना सुनिश्चित है। जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे।